अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मंसूर अली नारेजो। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कैसे बचाएं, उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। और उनके डिस्ट्रक्शन के क्या रीज़न्स हैं और कौन सी वजूहत हैं जो सबब बन रही हैं उनकी डिस्ट्रक्शन का या उनके तादाद के कम होने का। तो आइए सीखते हैं और कौन से फैक्टर्स को इस्तेमाल कर कर हम जो है उनका नंबर बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू हैव एवरी काइंड ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी पाकिस्तान उन चंद ममालिक से एक है जिसके पास हर किस्म की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी हर किस्म की ज़मीन मौजूद है। द जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान इज़ ब्लेंड ऑफ लैंडस्केप, यानी जो पाकिस्तान की जियोग्राफी है वो पखेड़ी हुई है, बहुत पखेड़ी हुई है। यू शैल फाइंड प्लांट्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, हिल्स एंड प्लेटियस, यानी आपको पहाड़ मिलेंगे, दरख्त मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, टकरियाँ मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर। देयर आर कोस्टल एरियाज अलॉन्ग द अरबियन सी एंड माउंटेन्स ऑफ कराक्रम रेंज इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, यानी आपको यहाँ पर टकरी इलाके भी मिलेंगे अरबियन सी की जानिब, और माउंटेन्स मिलेंगे जैसे कराक्रम हो गया, यानी जो शमाल पाकिस्तान के शमाल के हिस्से में नॉर्थ पार्ट। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल व्यूज़ ऑफ पाकिस्तान की जो है यानी खूबसूरत नज़ारे। This diversity contains diversified habitats and landscapes that support a rich biodiversity of both fauna and flora, यानी ये जो डाइवर्सिटी यानी जो क्लासिफिकेशन है यहाँ ये जो यानी डाइवर्सिफिकेशन है हैबिटाट्स की, हैबिटाट्स को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, यानी वो जगह जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है। तो ये जो डिफरेंट यानी जो दूर दूर तक हैबिटाट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी ज़मीनें मौजूद हैं, हर किस्म की ज़मीन मौजूद है। ये जो सपोर्ट करता है यानी प्लांट, फाना एंड फ्लोरा मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी इनको सपोर्ट करता है, इनके लिए बहुत सारे हैबिटाट्स क्रिएट करता है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स कवरिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, यानी जो खुश्क या आधे खुश्क जो इलाके हैं वो तकरीबन 80% ज़मीन जो है का हिस्सा लेते हैं। कंट्री पास सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी, यानी जो है तकरीबन यानी जो है ज़्यादातर हिस्सा कंट्री का जो इसमें शामिल है, यानी 80% तो ये ज़्यादा हो गया, 100 में से 80 तो तकरीबन यानी चौथा हिस्सा तकरीबन जो है यानी या इसमें आता है। ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 डिकेड्स, आखिरी 20 या 30 सालों में a number of animals and plant species have become threatened or endangered mainly due to over exploitation, loss of natural habitat, यानी गुजरे हुए 20 या 30 सालों में जो नंबर है प्लांट्स और एनिमल्स का वो ज़्यादा ख़तरे में है, क्योंकि हम जो है नेचुरल हैबिटाट को लॉस कर रहे हैं, उनको ज़ाया कर रहे हैं या उनको तबाह कर रहे हैं। फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड soil erosion, salinity and water lodging are posing major threat to remaining biodiversity of the country, यानी जो फैक्टर्स हैं यानी पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग यानी हद से ज़्यादा किसी चीज़ की कटाई करना, ग्रेजिंग करना, ज़मीन की खाद, सॉइल एरोजन, सेलिनिटी यानी जो हमारी ज़मीन है वो नमकियात होने वाली हो रही है, वो ख़राब हो रही है, और जो हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं, पानी को हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी ये जो है मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है हमारी कंट्री में। द कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैबिटाट्स विद इट्स एसोसिएटेड फाना एंड फ्लोरा, यानी मुसलसल जो हम जो है फॉरेस्ट तबाह कर रहे हैं, हैबिटाट्स तबाह कर रहे हैं जानवर और पौधों के लिए, विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर नेशंस अदर नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, यानी ये जो हमारे दूसरे नेचुरल जो है फ़वाद हैं या नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स
बायोडाइवर्सिटी शुड बी पेड अटेंशन इन ऑर्डर टू सेव द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बीइंग इंडेंजर्ड। यानी इन चीज़ों को कम करने के लिए, इन मसाइल को कम करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, या हमें जो है ऑर्गेनिज्म को बचाना चाहिए फ्रॉम बीइंग इंडेंजर्ड, यानी जो तबाह हो रही हैं उन्हें हमें बचाना चाहिए। कंजर्वेशन सिंपली इज़ द वे ऑफ केयरिंग सेविंग द स्पीशीज इनहेबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स। यानी कंजर्वेशन का मकसद ये है कि हम जो स्पीशीज़ का ख्याल रखें, उनको बचाएं जो ज़मीन पर रह रहे हैं या जिनको ज़मीन पर ख़त्म होने का ख़तरा है, उनको हम बचाएं। ये होती है कंजर्वेशन। रीजन्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी उसके सबब क्या हैं कि क्यों हमें जो है यानी इसको कंजर्व करना चाहिए। बायोलॉजिस्ट वांट दैट ग्लोबल इकोसिस्टम शुड बी कोलेप्स्ड इफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज टू बी रिड्यूस्ड एट द सेम रेट। यानी जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वार्न किया है, उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी है कि जो हमारा ग्लोबल सिस्टम है वो यानी जकड़ जाएगा, वो कोलेप्स हो जाएगा, मिल जाएगा, अगर हमने यानी इसके रिड्यूसिंग रेट को, ऑर्गेनिज्म के रिड्यूसिंग रेट को कम नहीं किया। देयरफॉर इट इज़ मैंडेटरी टू कंजर्व लाइफ ऑन अर्थ इन ऑर्डर टू मेक नेचर स्टेबल। यानी इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है लाइफ को ज़मीन पर कंजर्व करें, उसे बचाएं, ताकि हम जो नेचर है उसे हम स्टेबल कर सकें, उसे हम मुतवाज़न बना सकें। सम ऑफ द की पॉइंट्स आर हाईलाइटेड बिलो। कुछ की पॉइंट्स जो है नीचे दी गई हैं, हाईलाइट किए हैं। ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट, फॉर एग्जांपल सर्विस एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल टू लिव आवर लाइफ ऑन अर्थ। यानी इंसान को बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए, क्योंकि इसके जो फ़वाद हैं, सपोज़ जो जिसके हम इस्तेमाल करते हैं या जो बायोलॉजिकल रिसोर्स हम इस्तेमाल करते हैं ज़मीन पर रहने के लिए, उसके लिए देखो, जब हम जो है यानी बायोडाइवर्सिटी की को बचाएंगे, ऑर्गेनिज्म को बचाएंगे, तो हम उन्हें अपने फ़ायदे के लिए, फ़वाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, हम प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं, उनसे यानी टिम्बर लेते हैं, उनसे हम अपने घर बनाते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। या हम एनिमल्स को अपने फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स को अपने फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी फ़वाद हैं। इन फ़वाद को हासिल करने के लिए हमें उन्हें कंजर्व करना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी बूस्ट्स इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वेयर ईच स्पीशी कैन इजीली सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। यानी बायोडाइवर्सिटी जो है वो निज़ाम है जहाँ पर यानी हर एक स्पीशी सर्वाइव कर सकती है, रह सकती है, जिसका वो हैबिटेट है। इफ़ द वन विल नॉट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, सो फूड चेन एंड इकोसिस्टम विल बी इम्बैलेंस्ड। यानी अगर हम कोई एक बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचाएगा यानी सेव नहीं करेगा, तो ये जो फूड चेन है, फूड चेन आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं इसको हम फूड चेन कहते हैं। तो ये जो फूड चेन होती है वो फूड चेन डिस्टर्ब होती है, जो इकोसिस्टम होता है वो इम्बैलेंस होता है, वो उसका बैलेंस टूट जाता है। तो इसीलिए हमें उन्हें बचाना ज़रूरी है। विद मोर प्लांट, ट्रीज एंड एनिमल्स द सॉइल इम्प्रूव। यानी अगर ज़्यादा पौधे होंगे, ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, ज़्यादा जानवर होंगे, तो जो सॉइल है वो इम्प्रूव होगी, बिकम स्ट्रॉन्गर, ताकतवर होगी, लेस प्रोन टू एरोइन, यानी उनके जो खाद के मसाइल होते हैं वो कम होंगे। ड्राट एंड फ्लडिंग, यानी खुश्की भी नहीं होगी, और जो फ्लडिंग होती है वो भी कम होगी। ग्राफ रिपोर्टिंग द डेटा शो द डाइवर्सिटी एट रिस्क। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कितने डेंजर में। इसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। मेमल्स 20%, बर्ड्स 10 to 15%, reptiles 5%, amphibians 25 to 30%, fishes 0 to 5%, insects 0 to 5%, molluscs तकरीबन 4%, यानी 0 to 5%, प्लांट्स 0 to 5%। यानी ये आप टेबल देख सकते हैं, ये आप ग्राफ देख सकते हैं, जिसमें आपको यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये जो निशान दिए गए हैं यहाँ पर दिखाया गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। यानी आप यहाँ पर 3 कैटेगरीज देख सकते हैं। इन 3 कैटेगरीज में यानी हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को शो किया गया है। प्रॉब्लम्स एसोसिएट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी के मसले हो रहे हैं। द आर्टिकल्स फ्राम 2009 बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान की इश्यूज़। यानी 2009 में आर्टिकल दिया गया था, जब बायोडाइवर्सिटी यानी बहुत सारे मसाइल
अहम मसाइल को डिफाइन कर रहा था। आइडेंटिफाइड सम ऑफ द प्राइमरी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट बायोडाइवर्सिटी एक्टिंग प्लान आर, यानी जिसमें हमने कुछ जो है शुरुआती जो चैलेंजेस थे या जो बायोडाइवर्सिटी के प्लान थे वो हमने बताए थे। लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट इश्यूज ऑन द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स एंड सिविल सोसाइटी, यानी हमारे माहौल में अवेयरनेस की कमी है, वो उनके पास अवेयरनेस बहुत कम है। जो हमारे माहौल को बनाते हैं या जो हमारी सोसाइटी है उसके पास जो अवेयरनेस है वो कम है। वीक गवर्नेंस, slow decision making process, inability to conceptualize policy and lack of distinction between public and private interests, यानी जो हमारी गवर्नेंस है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी वीक है, कमज़ोर है। उनके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी नहीं है उनके पास, यानी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी अच्छी नहीं है। और जो यानी हम डिस्टिंक्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट को, वो भी उसका भी कोई मतलब पता नहीं है या उसकी भी जो यानी इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है। वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लेक ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस, यानी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनकी जो काम करने की सलाहियत है वो कम है। लेक ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस, यानी उनके जो काम करने का तरीका है वो यानी कम है या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम है। लेक ऑफ फंडिंग, यानी फंडिंग की भी बहुत सी कमी है, यानी हमारी गवर्नमेंट फंडिंग कम प्रोवाइड कर रही है इन चीज़ों के लिए। प्रॉब्लम्स एसोसिएट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी इंसान के शामिल होने की वजह से या इंसान की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहे हैं, जो मसाइल हो रहे हैं वो क्या है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिपोर्टेड दैट 75% ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैज़ बीन लॉस्ट, यानी जो इंटरनेशनल यूनियन है नेचर को बचाने के लिए उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 75% जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है एग्रीकल्चर क्रॉप की वो लॉस हो चुकी है। 75% ऑफ वर्ल्ड फिशरीज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड, यानी जो फिशरीज है वो ज़्यादा हो गई है। 1/3 ऑफ कोरल रीफ्स आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, यानी तीसरा हिस्सा है कोरल रीफ्स का, यानी जो समुद्र के किनारे पर जो यानी कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर्स होते हैं जिसको हम कोरल रीफ्स कहते हैं वो खतरे में, वो तबाह हो रहे हैं। मेन इज़ द फैक्टर विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंसान वो फैक्टर है, वो जुज़ा है जो सीधी तरह शामिल हो रहा है बायोडाइवर्सिटी के तबाह होने में। द टेबल बेलो शो सम ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी नीचे आपको टेबल दी गई है जिसमें आप ह्यूमन की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं बायो डिस्ट्रक्शन है बायोडाइवर्सिटी में। तो आप देख सकते हैं यानी इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या नुकसान है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो अर्बनाइजेशन हम क्या कहते हैं, यानी शहर बनाना या इंडस्ट्रीज़ लगाना, इसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हो रही है, लीड्स टू द नीड ऑफ बिल्डिंग्स, यानी इसकी वजह से बिल्डिंग्स बन रही हैं तो हम पौधों को काट रहे हैं। यानी ज़ाहिरी सी बात है अगर हमें बिल्डिंग्स बनानी होंगी तो पौधों को काटना होगा। तो देखो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। डिफॉरेस्टेशन, यानी प्लांट्स को कट करना, प्लांट्स को काटना। सॉइल एरोजन, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय। लो रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो ज़मीन की खाद है वो बढ़ती है, जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होती है, जो बारिशें होती हैं बहुत कम होती हैं, हमारे क्लाइमेट्स में चेंजेस आती हैं। देखो अगर बारिश नहीं होगी तो क्लाइमेट्स में चेंजिंग आएगी ना, क्लाइमेट जो है आपका यानी मॉइस्चर की कमी हो जाएगी क्लाइमेट्स में, यानी जो यानी जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो पौधे सभी पौधे जो हैं वो ताज़ा हो जाते हैं, वो फिर से ग्रो करते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो वो सूख जाएंगे। या जो बयाबानी इलाके हैं वहाँ पर तो पानी की बहुत सी कमी होती है, अगर बारिश पड़ती है तो ही यानी प्लांट्स जो है सर्वाइव करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। तो देखो यानी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो रेनफॉल को कम कर रही हैं,
बारिशों को कम कर रही हैं। क्लाइमेट्स की चेंजिंग, यानी क्लाइमेट्स की चेंजिंग आपने फील की होगी कि यानी गर्मी का दर्जा बढ़ गया है, सर्दी कम हो रही है, सर्दी बहुत कम टाइम के लिए आ रही है, गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। ये हमारी इसी एक्टिविटीज़ की वजह से। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, यानी पॉल्यूशन गलना जो है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओवर हंटिंग, हद से ज़्यादा शिकार करना। डायरेक्ट किलिंग ऑफ विल्ड एनिमल्स, यानी जो हम सीधी तरह जंगल के जानवरों को मारते हैं, तो ये ओवर हंटिंग हो रही। इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़ रहा है वो बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी इज़ अफेक्टेड, यानी उस पर असर पड़ा है। ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से। काजेज ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन, यानी एनिमल के तबाह होने के सबब। पाई चार्ट। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी हम उनकी रहने की जगह को तबाह कर रहे हैं। हंटिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटेंशनल किलिंग, यानी हम उनका शिकार कर रहे हैं या दूसरे तरीक़ों से उनको मार रहे हैं, उनके रहने की जगह को तबाह कर रहे हैं, तब भी उनकी यानी वो ख़त्म होते जाएंगे अगर हम उनके हैबिटेट को तबाह करेंगे। अदर काजेज़, यानी दूसरे सबब भी हैं। इंट्रोडक्शन टू इनवेसिव स्पीशीज़, यानी जो ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ हैं उनका तारफ़ करना। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिखें या मुझसे कांटेक्ट करें here@what-you-want@gmail.com पर। और अगर आपको मेरे वीडियो के हवाले से कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।